गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक चला हुआ है सेंटेंस। हमने कल स्टार्ट किए थे मोडाल। मोडाल से पहले हमने क्या किए थे? हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये हमने क्या की थी? हेल्पिंग वर्ब्स की थी कुछ। उसके बाद देखिए ये हमारे हैं मोडाल। मोडाल का आज मैं आपको सेकंड करा रही हूँ। फर्स्ट हमने किया था विल और शेल। विल और शेल। विल शेल मीन्स गागे गी। अब हम करेंगे कैन और कुड। क्या? कैन और कुड। मैं इसका मीनिंग आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ। कैन, कैन मीन्स सकता है, और कुड, कुड मीन सकता था। अब देखेंगे हम कि इनके यूज कहाँ होते हैं। देखिए कैन शोज एबिलिटी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम। कैन कहाँ यूज होगा? योग्यता के लिए, क्षमता के लिए। कहाँ पर? प्रेजेंट टाइम में। कौन यूज होगा? कैन योग्यता के लिए और क्षमता के लिए, और किसमें? प्रेजेंट टाइम में। कौन से समय में? प्रेजेंट टाइम में। देखिए आगे कुड। अब कुड मीन सकता था। कुड शोज एबिलिटी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इन पास्ट टाइम। यही बात है, पर क्या टाइम चेंज हो गया? कुड कहाँ यूज होगा? योग्यता और क्षमता के लिए, पर कहाँ? पास्ट टाइम में, भूतकाल में बीती हुई बात के लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड का। अगर मैं अभी की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की, योग्यता की और क्षमता की, तो मैं क्या यूज करूंगी? कैन। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ये क्या है? मेरे अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, तो मैंने क्या यूज किया? कैन। देखिए मैंने क्या बोला है? बोल सकती हूँ। ऐसे नहीं बोला बोल सकती थी। अभी की बात हो रही है प्रेजेंट की, तो मैं किसका यूज करूंगी? कैन का। और ये क्या है? एबिलिटी। क्लियर? दिस ग्लास कैन कंटेन 1 लीटर मिल्क। अब उस ग्लास में क्या है? 1 लीटर मिल्क आ सकता है। अब देखिए उस ग्लास की क्या है? ये कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, उसके अंदर क्या आ सकता है? 1 लीटर दूध। यहाँ पर क्या यूज किया मैंने? कैन का यूज किया। सकता है। अगला देखिए, अब सकता था। कुड का मीनिंग क्या है? सकता था। आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मैं 5 भाषाएं बोल सकती थी। अभी मैंने बोली नहीं, पर मैं बोल सकती थी। तो यहाँ पर क्या बात की? कुड। कुड किसको शो कर रहा है? सकता था, पास्ट को। और ये क्या है? एबिलिटी। क्लियर है? क्या क्या है? एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। क्षमता और योग्यता के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन और कुड का। कैन का यूज हम कहाँ करेंगे? प्रेजेंट टाइम के लिए, और कुड का हम पास्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, दैट बॉक्स कुड कंटेन अ लॉट ऑफ मनी। आ सकते थे, है ना? तो ये यहाँ पर किसकी बात हुई? पास्ट की। क्या किया हमने? कैन और कुड। कैन का मीनिंग सकता है, कुड का मीनिंग सकता था। क्लियर है? अगला हमारा मॉडल है मे और माइट। कौन कौन सा? मे और माइट। मे शोज पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम। ये क्या शो करता है? मे संभावना को। किसको? संभावना को। पर कौन से टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। किसमें? प्रेजेंट टाइम में। इट इज यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन। अनुमति और संभावना की जब बात की जाएगी, हम किसका यूज करेंगे? मे का। पर कब? जब प्रेजेंट टाइम होगा, वर्तमान की बात की जाएगी, तब हम किसका यूज करेंगे? मे का। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, यू मे गो होम नाउ। तुम अपने घर जा सकते हो। देखिए मैंने परमिशन दे दी है, अनुमति। अनुमति की बात की तो क्या हुआ? मे। सकते हो, तो ये प्रेजेंट की बात हुई, तो भी क्या यूज होगा? मे। क्लियर? देखिए, मोहन मे कम टुडे। आज मोहन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर भी सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या यूज हुआ यहाँ पर? मे का। क्लियर? क्या यूज किया हमने? मे का। कहाँ यूज हुआ? पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। क्लियर? आगे देखिए, माइट। अगला हमारा है मे का ही पास्ट, माइट। माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी। ये कम संभावना, जिसमें संभावना कम हो और पास्ट की बात हो, तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का। ऐसा हो सकता था। क्लियर? इसका मीनिंग क्या आएगा? ऐसा हो सकता था। देखिए, मोहन माइट कम टुडे। मोहन आज आ सकता था, पर आया नहीं। आगे ये हमारे कौन कौन से थे? मे और माइट। किसको शो किया? पॉसिबिलिटी को और परमिशन को। अगला हमारा मॉडल है वुड।
शुड और मस्ट। कौन कौन सा? वुड, शुड और मस्ट। वुड, अब वुड के बारे में बात करेंगे। वुड शोज पास्ट हैबिट। जो वुड है वो क्या शो करता है? पास्ट की हैबिट को, बीती हुई आदतें। देखिए कैसी? रोहन वुड अर्न 5000 रुपीज पर मंथ। जो रोहन है वो 5000 रुपये कमाता था। पास्ट की बात है, कमाता था, तो उसकी क्या है ये हैबिट? तो हमने क्या यूज किया? वुड। पास्ट की हैबिट के लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड का हम यूज करेंगे। जैसे गांधी जी वुड स्पिन ऑन चरखा एवरी मॉर्निंग। जो गांधी जी थे वो क्या करते थे? रोज सुबह चरखा चलाते थे। उनकी आदत थी, उनकी हैबिट थी। जैसे आप सुबह क्या करते हैं? रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ये क्या है? आपकी हैबिट ही तो है। तो हम किसका यूज करेंगे? वुड का। क्लियर? आगे देखिए, अब हमारा है शुड। शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए, ऐसा करना चाहिए। शुड का मीनिंग चाहिए। अब देखिए शुड इज यूज्ड टू गिव एडवाइस। इट आल्सो शोज मोरल ड्यूटी और सोशल बाइंडिंग। देखिए क्या है? शुड का मीनिंग होता है चाहिए। एडवाइस के लिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये क्या दी मैंने? एडवाइस दी ना। अब देखिए, इट ऑल्सो शोज मोरल ड्यूटी। ये नैतिक कर्तव्य जो हमारे होते हैं उनको भी दर्शाता है। और नेक्स्ट है सामाजिक बंधन, सोशल बाइंडिंग। सामाजिक बंधन जो होते हैं उनको भी। अब देखिए ये होते हैं ना, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी क्या है? नैतिक ड्यूटी है ना, जो हमारी मोरल ड्यूटी है। आगे देखिए एग्जाम्पल, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अभी बताया मैंने आपको कि हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड परफॉर्म अवर ड्यूटी। हमें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, हमें टैक्स भरना चाहिए। ये क्या है? किसको शो कर रहा है? एडवाइस को। और ये क्या लेगा? शुड शोज एडवाइस, है ना। अब देखिए मस्ट। मस्ट मीन्स क्या होता है? अवश्य ही। मस्ट मीन्स अवश्य ही। देखिए मस्ट शोज ऑब्लिगेशन, कंपल्शन एंड एम्फैटिक एडवाइस। मस्ट का हम यूज कहाँ करेंगे? जो हमें बिल्कुल जरूरी है, अवश्य, जोर डालना किसी के ऊपर, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, है ना। देखिए वी मस्ट हेल्प द नीडी। हमें अवश्य ही गरीब लोगों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, अवश्य ही। मस्ट का मीनिंग, अब देखिए मैं बोल सकती हूँ वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट हेल्प द नीडी, वी मस्ट पे द टैक्स। हमें अवश्य ही टैक्स भरना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये क्या किया मैंने? मस्ट का यूज किया। क्लियर है? मस्ट का मीनिंग अवश्य ही। फिर से हम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं मॉडल को। कैन और कुड। कैन मीन सकता है, कुड मीन सकता था। कैन कहाँ यूज होगा? एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए इन प्रेजेंट टाइम। कैन शोज क्या करता है? एबिलिटी मीन्स योग्यता के लिए और क्षमता के लिए यूज होगा कैन, पर कौन से टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। क्लियर? कुड कहाँ शो होगा? योग्यता और क्षमता को के लिए यूज करेंगे पास्ट टाइम में। किस टाइम में? पास्ट टाइम में। एग्जाम्पल हमने लिए थे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, और पास्ट के लिए मैं 5 भाषाएं बोल सकती थी। क्लियर है? उसके अंदर इतना दूध आ सकता था, आ सकता है, तो वो क्या उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, फिर हमने किया था मे और माइट। मे क्या शो करता है बेटा? पॉसिबिलिटी को, संभावना को, ऐसा हो सकता है। परमिशन को, अनुमति के लिए। किसी कहाँ जहां पर भी आपको वाक्य में संभावना नजर आए या अनुमति से रिलेटेड समझ में आए तो आप क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। किसका? मे का। आगे क्या था हमारा? माइट। माइट कम संभावना हो जहां पर, वहां पर किसका यूज होगा? माइट का। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा वुड, शुड और मस्ट। वुड किसको शो करेगा? पास्ट हैबिट को, जो उसकी पुरानी आदतें हैं। लोग किसी की भी पुरानी आदतों के लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड। क्लियर? शुड मीन्स चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। एडवाइस के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, मोरल ड्यूटी के लिए और सोशल बाइंडिंग्स के लिए हम किसका यूज करेंगे? शुड का। उसके बाद अभी किया आपने मस्ट। मस्ट मीन्स अवश्य ही, ऐसा जरूरी है, बिल्कुल करना ही है।
कंपल्सरी है, तो ये हमने क्या किए थे, मॉडल। अब हम आगे करेंगे, हमारे मॉडल हो चुके हैं, हमने सेंटेंस स्टार्ट किए थे। सेंटेंस हमारे कितने काइंड के हम कर चुके हैं, 2 टाइप के। असर्टिव के भी 2 पार्ट थे, कौन कौन से बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने कौन सा किया था, इंटेरोगेटिव के हमने 6 पार्ट बनाए थे। फिर हमने क्या किया था, 8 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब हमारा तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, आज्ञासूचक वाक्य, जिसमें क्या किया जाए, आज्ञा दी जाए, आपको ऑर्डर दिया जाए, तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। ऑर्डर देती ना टीचर आपको, याद करके आना, ये चीजें मत छेड़ो, मम्मी बोलती है ना, दादी बोलती है, फूल को मत तोड़ो। ये क्या है, आज्ञा ही तो है। कौन से सेंटेंस होंगे, इम्पेरेटिव। देखिए, इट शोज ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, सजेशन, प्रपोजल एंड परमिशन इन द सेंटेंस। ये क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। जहां पर ऑर्डर होगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। आज्ञा देना, एडवाइस मीन्स सलाह, रिक्वेस्ट करना, प्रोहिबिशन मीन्स मना करना किसी चीज की, सजेशन सलाह देना, प्रपोजल देना, एंड परमिशन देना, अनुमति। ये हमारे क्या शो कर रहे हैं, ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, जहां पर इनकी बात की जाएगी। कौन से सेंटेंस होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। देखिए, ओपन द डोर। अब देखिए, मैंने आपको ऑर्डर दिया है, मम्मी बोलती हैं जो दरवाजा खोलो, क्या ये ऑर्डर ही तो है। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव। घर पे बोल के देखना है आपको, कई सेंटेंसेस आपको पता चल जाएंगे, फिर आप बताएंगे ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जहां पर आपको ऑर्डर दिया जाएगा, ये काम ऐसे करो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ये क्या है, ऑर्डर ही तो है। एक गिलास पानी लेके आओ, क्या है ये, ऑर्डर। तो कौन से सेंटेंस हुए, इम्पेरेटिव। क्लियर है। अगला है ओबे योर एल्डर्स, सलाह देना। जहां पर भी आपको सुझाव दिया जाएगा वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। ऐसा करो, तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, तुम्हें ऐसे खेलना चाहिए, तुम्हें सुबह उठकर ब्रश करनी चाहिए, है ना। ये क्या है, हमारी एडवाइस है। ऑर्डर होगा, एडवाइस होगी, तो क्या होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो क्या किया मैंने, आपसे रिक्वेस्ट की। जहां पर भी रिक्वेस्ट की बात की जाएगी वहां क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैम प्लीज मुझे क्वेश्चन समझा दीजिए, मुझे ये समझ नहीं आया, प्लीज ये बता दीजिए। तो यहाँ क्या किया, रिक्वेस्ट की, मम्मी से रिक्वेस्ट करते हैं, मम्मी प्लीज मेरा लंच पैक कर दो। ये क्या है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, फूल मत तोड़ो, बस के आगे नहीं जाना। क्या है ये, हम आपको मना करते हैं कोई चीज, तो क्या है वो, प्रोहिबिशन है, मनाही है, मना करना, आपको आज्ञा दे रहे हैं ऐसा मत करना। तो ये क्या है, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये आता है। अगला हमारा कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाओ। क्या दिया मैंने, सुझाव दिया, सजेशन दिया, बीमार है तो सुझाव देंगे, तो भी क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर। अगला है लेट अस प्ले, आओ खेलें। अब मैंने क्या किया, प्रपोजल दिया, आ जाओ ऐसे करें, आ जाओ ऐसे करें, चलो। ये क्या है, प्रपोजल। और परमिशन, किसी से परमिशन लेनी है, ऐसा कर लूँ मैं, तो ये हमारी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इनकी कुछ पहचान है, कौन कौन सी, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, सजेशन, प्रपोजल और परमिशन। किसमें आएगा ये, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का क्या मीनिंग है, आज्ञा सूचक वाक्य। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, 3rd नंबर का। क्लियर। आगे देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी और आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। हिंदी में हम इसको कैसे पहचानेंगे, वर्ब के साथ ओ हो, आओ, तो ये क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इंग्लिश में क्या शो करेगा, V1 के साथ ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। स्टैंड अप, सिट डाउन, ये क्या है, V1 के साथ क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। अब देखिए नोट क्या है, यू इज द सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस विच इज इन द हिडन फॉर्म। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको यू देखिए नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी, पर इसमें होता है यू। हम किसी को तो कह रहे हैं ना वो बात, यू क्या होता है, हिडन फॉर्म में होता है। देखिए जैसे थैंक हिम, अब देखिए इसमें क्या है, यू थैंक हिम, यू क्या था, हिडन था।
क्लियर है? किसी से तो बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, यू हिडन है, किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर? अब देखते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, 7 प्रकार के होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। पहले हम सब सीख चुके हैं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इनके क्या क्या पहचान है। ऑर्डर होगा एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, सजेशन, प्रपोजल और परमिशन, ये क्या है, इनकी पहचान है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके टाइप्स शुरू कर रहे हैं। पहला हमारा टाइप क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात मैंने आपको बताई कि ये तो होती ही है। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ऑर्डर मिलेगा। अभी बताया मैंने, स्टैंड अप, सिट डाउन, क्या मैंने आपको ऑर्डर दिया, आज्ञा दी ना, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ये क्या है, आज्ञा है, ऑर्डर है, कमांड है। तो क्या यहाँ पर यूज हुआ था, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल देखते हैं। शट द डोर, V1 ऑब्जेक्ट। क्लियर? रिंग द बेल, V1 और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है ना। आगे रिवाइज योर लेसन, रिवाइज मीन्स वर्ब एंड योर लेसन ऑब्जेक्ट। लिसन टू मी, लिसन वर्ब और टू मी ऑब्जेक्ट। फिर देखिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव क्या है, यस वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये क्या किया हमने, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये हमारा पहला टाइप था। अगला हमारा है सेकेंड, ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलवेज से जो स्टार्ट होंगे सेंटेंस वो इंपेरेटिव होंगे, उनके बाद क्या मिलेगा, V1 और ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है, हमेशा। देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सच बोलो। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहो। ऑलवेज कम ऑन टाइम, हमेशा समय पर आओ। यहाँ पर देखिए ऑलवेज की बात की गई है, मतलब क्या, हमेशा ऐसा करो। और इसके तुरंत बाद क्या आएगा, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए हमारा था सेकंड, पहले हमने क्या था, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जहां पर हमेशा ऐसा करो, सलाह दी जा रही है। नेक्स्ट है प्लीज और काइंडली, उसके बाद भी क्या आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी से क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, बताया था मैंने रिक्वेस्ट के लिए, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। रिक्वेस्ट ही तो है यहाँ पर। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। रिक्वेस्ट के लिए हम क्या, किस सेंटेंस का यूज करेंगे, इंपेरेटिव का। और यहाँ क्या होगा, प्लीज और काइंडली, किसके साथ, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे कौन से सेंटेंसेस होंगे, इंपेरेटिव। ये तीसरा टाइप था हमारा। चौथा है डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रोहिबिशन, मनाही करना, ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को गाली मत दो। ये क्या है हमारे, डू नॉट से शुरू होंगे या नेवर से शुरू होंगे। मैंने अभी 4 टाइप किए हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, ऑर्डर, V1 आएगा और ऑब्जेक्ट, जैसे मतलब स्टैंड अप, सिट डाउन, ये V1 से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या है, ऑर्डर दिया गया है, तो हमारे यहाँ ये इंपेरेटिव। नेक्स्ट था ऑलवेज, जो सेंटेंस ऑलवेज से स्टार्ट होगा मीन्स हमेशा, वो भी कौन से सेंटेंस होंगे बेटा, इंपेरेटिव, हमेशा। ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा प्लीज और काइंडली से जो सेंटेंसेस शुरू होंगे, किससे, प्लीज और काइंडली, जहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, वो भी क्या होंगे हमारे, इंपेरेटिव। डू नॉट और V1 प्लस ऑब्जेक्ट या नेवर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जहां पर किसी चीज के लिए मनाही की जा रही है, वो भी क्या होंगे हमारे, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम फिफ्थ करते हैं। अब हमारा है फिफ्थ, लेट प्लस अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहाँ यूज होगा, ये होगा जहां पर प्रपोजल दिया जाएगा। किसी को कोई प्रपोजल दिया जाए, आओ हम चलें, आओ परिश्रम करें, आओ घूमने चलें। किससे स्टार्ट होंगे, हिंदी में, जहां आओ से स्टार्ट होंगे सेंटेंस, आओ ऐसा करें। लेट अस वर्क हार्ड, आओ परिश्रम करें। लेट अस सी दिस फिल्म, आओ हम फिल्म देखें। जहां पर भी आपको लेट अस मिल जाएगा, वो सेंटेंस क्या होंगे हिंदी में, कहां से स्टार्ट होंगे, आओ से। और यहाँ क्या होगा बेटा, प्रपोजल, किसकी बात की जाएगी, प्रपोजल की। और ये कौन से सेंटेंस हो जाएंगे फिर, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हमारा सिक्स्थ काइंड है लेट प्लस अदर ऑब्जेक्टिव केस। जो अदर ऑब्जेक्टिव केस हैं उनमें क्या, लेट से स्टार्ट होंगे, जैसे लेट हिम गो,
उसे जाने दो। देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ किसी और से और किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, कि उसे जाने दो, उसे सोने दो, उसे आने दो, उसे खेलने दो, तो किसका यूज करेंगे? लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का। और ये क्या होंगे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। ये क्या है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। किससे स्टार्ट हो रही है? लेट प्लस अदर ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? उसके बाद हमारा सेवंथ, देखिए नोट है एक, इंपेरेटिव सेंटेंस कैन बी वन वर्ड, वी यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर इट। एक्सक्लेमेशन साइन आपको पता है, ये होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसमें आदिबोधक वाक्यों में यूज किया जाता है ना, ये क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन। वन वर्ड का भी अगर आप यूज करते हैं और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन होता है, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं भागो, रन, पकड़ो, कैच, लिसन, सुनो, ये क्या है? वन वर्ड ही तो है, और ये क्या हुए? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है? एक और बात, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहाँ, उनमें क्या लगेगा? फुल स्टॉप। किसका यूज करेंगे हम? फुल स्टॉप का। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसके 7 टाइप थे। पहला था V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद था ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलवेज का मीनिंग हमेशा। फिर है प्लीज और काइंडली, जहां पर रिक्वेस्ट की जाएगी, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो प्लीज से और काइंडली से स्टार्ट होंगे, कृपया यहाँ आओ, कृपया मेरी मदद करो। फिर है डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या नेवर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जहां पे प्रोहिबिशन होगी, मनाही होगी, ऐसा मत करो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो किसका यूज होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या नेवर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा लेटस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? प्रपोजल। आओ ऐसा करें, आओ चलें, आओ खाएं, ये क्या है? प्रपोजल। तो ये भी हुए इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर है लेट प्लस अदर ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद और ऑब्जेक्टिव केस कोई भी आता है तो भी क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। उसे जाने दो, उसे खाने दो। अगर मैं किसी सेकंड पर्सन से बात कर रही हूँ और किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो मैं किसका यूज करूंगी? लेट प्लस अदर ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या हुए? इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, ये वन वर्ड के भी हो सकते हैं, कि भागो, चलो, पकड़ो, नाचो, ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इन्हें हम किसका यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन साइन का। ये हमारे थे बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इनको रिवाइज करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।